हर हर महादेव दोस्तों। आइए जानेंगे शिव जी की परिक्रमा के बारे में। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय कभी न लांघें जल स्थान। भूल कर भी शिवलिंग की नहीं करनी चाहिए पूर्ण परिक्रमा। शिव और शक्ति की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक होता है शिवलिंग। परिक्रमा करने से प्राप्त होती है देव स्थान की सकारात्मक ऊर्जा। ईश्वर की आराधना करने के कई तरीके हैं। उन्हीं में से एक है परिक्रमा, जिसका अर्थ होता है अपने इष्ट के चारों ओर गोलाकार घूमते हुए ईश्वर की शरण में जाना। आप जिस भी चीज की परिक्रमा करते हैं वह हमेशा आपकी दाईं ओर होनी चाहिए। सनातन धर्म में परिक्रमा करना का बहुत महत्व माना जाता है। परिक्रमाएं कई तरह से की जाती हैं। मंदिर की परिक्रमा, किसी वृक्ष की परिक्रमा, तीर्थ स्थान की परिक्रमा, देवी देवताओं की परिक्रमा, प्रतिमाओं की परिक्रमा, गिरिराज जी की परिक्रमा आदि। तो प्रत्येक देवी देवता की परिक्रमा करने के अलग अलग नियम होते हैं। इसी तरह से भगवान शिव की परिक्रमा करने के भी नियम बताए गए हैं। आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में, जिसके अनुसार शिव जी की परिक्रमा की तो पूरी परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की केवल आधी परिक्रमा ही की जाती है। यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाए तो परिक्रमा का फल प्राप्त नहीं होता है और आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जानते हैं कि शिवलिंग की आधी परिक्रमा क्यों की जाती है और क्या है शिव परिक्रमा के नियम। शिवलिंग की परिक्रमा को अर्ध चंद्राकार करना शास्त्र सम्मत माना गया है। अर्ध चंद्राकार यानी गोल घूमते हुए आधी परिक्रमा करना शिवलिंग की परिक्रमा करते समय दिशा का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक होता है। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा बाईं ओर से आरंभ करके
जलधारी तक जाकर विपरीत दिशा में लौटकर दूसरी ओर से परिक्रमा से फिर से परिक्रमा पूर्ण करें। इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग की परिक्रमा कभी भी दाईं ओर से नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय जल स्थान या जलधारी को लांघना वर्जित होता है। जानते हैं जलधारी ना लांघने के पीछे क्यों वर्जित है जलधारी लांघना? शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है और निचले हिस्से को स्त्री का प्रतीक माना गया है। इस तरह से शिवलिंग को शिव और शक्ति दोनों की सम्मिलित ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर अभिषेक करने के बाद जिस स्थान से जल प्रवाहित होता है इसे जलधारी, निर्मली या फिर सोमसूत्र कहा जाता है। माना जाता है कि शिवलिंग से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब उस पर जल चढ़ाया जाता है तो जल में शिव और शक्ति की ऊर्जा के कुछ अंश समाहित हो जाते हैं। इसीलिए जब कोई परिक्रमा करते समय या फिर अनजाने में जलधारी को लांघ लेता है तो उसके पैरों के मध्य से होते हुए ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर जाती है। हिंदू धर्म में कई देवी देवताएं हैं और सभी की पूजा के महत्व और नियम भी अलग अलग हैं। बात करें परिक्रमा की तो पूजा में परिक्रमा का नियम वर्षों से चला आ रहा है। सिर्फ देवी देवताओं की मूर्ति के इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि पूजनीय पेड़ पौधों की भी परिक्रमा की जाती है। कहा जाता है कि परिक्रमा करने से जाने अनजाने में व्यक्ति द्वारा किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पूजा में परिक्रमा करने का विधान है। आपने कई देवी देवताओं की पूजा में परिक्रमा के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि
कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में शिवलिंग की आधी परिक्रमा करने के बारे में उल्लेख किया गया है। इसीलिए शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। लेकिन आप शिव जी की प्रतिमा की पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। शिवलिंग पूजा का फल आपको तभी प्राप्त होता है जब आप इसकी आधी परिक्रमा करते हैं। अगर शिवलिंग पूजा में आप इन नियमों का पालन नहीं करते तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। जानते हैं शिवलिंग की आधी परिक्रमा से जुड़े नियम और रहस्य के बारे में। कितनी तरह की होती हैं परिक्रमा? सबसे पहले जानते हैं हिंदू धर्म में परिक्रमाएं कितनी तरह की होती हैं। इनमें मंदिर की परिक्रमा, पवित्र या पूजनीय वृक्ष की परिक्रमा, तीर्थ स्थान की परिक्रमा, देवी देवताओं की परिक्रमा और गिरिराज जी की परिक्रमा विशेष होती है। हालांकि सभी परिक्रमा के अलग अलग नियम हैं। क्यों की जाती है शिवलिंग की आधी परिक्रमा? शिव पुराण में भी शिवलिंग की आधी परिक्रमा के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार शिवलिंग को शिव और शक्ति का, मतलब दोस्तों ये भगवान अर्धनारीश्वर हैं, भगवान भोलेनाथ, सम्मिलित ऊर्जा माना गया है। शिवलिंग का आकार अर्धचंद्राकार होता है। शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल या दूध बहुत पवित्र होता है। ये जल जिस मार्ग से निकलता है उसे सोमसूत्र या जलाधारी कहा जाता है। शिवलिंग की परिक्रमा करते समय इस जल स्थान या जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए। इसीलिए शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है। और मित्रों,
भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर थे, इसलिए शंकर जी की आधी परिक्रमा